बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम ए लर्न इंग्लिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास प्रोटीन है। हमारे पास प्रीवियस वीडियो में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मुकम्मल हो चुका था और कंप्लीट भी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन, ठीक है। मेन टॉपिक और मेन हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल। सेकंड बायोमॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। हम प्रोटीन को स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोटीन किस चीज़ का बना है और हम फुल चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे। तो वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से लेकर और उसके वर्ड को देखते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन वर्ड निकला है। अब देखें प्रोटीन, पहले बात समझेंगे प्रोटीन किस लैंग्वेज का वर्ड था। कैसी लैंग्वेज का वर्ड है हमारे पास, ग्रीक लैंग्वेज का हमारे पास क्या है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं प्रोटीन। जो निकला हुआ है प्रोटियोस से। किससे निकला हुआ है, प्रोटीन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसको कहते हैं, निकला हुआ है प्रोटियोस से या प्रोटियोस निकला हुआ है। और जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक। किसका मतलब है, प्रोटियोस का मतलब है फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट रैंक हम इससे वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर हमारे बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर वैसे वाटर पाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ज्यादातर हमारे पास वाटर है, पर वाटर क्या इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट पर प्रोटीन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले नीचे पॉइंटों में। तो अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा पाया जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं फर्स्ट रैंक कहते हैं, ठीक है। प्रोटियोस से निकला हुआ है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन को। प्रोटीन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर व्हिच परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास एक क्या है, पॉलीमर है जो स्पेसिफिक, किसको कहते हैं, खास को कहते हैं। किसको कहते हैं हम, खास को कहते हैं, ठीक है। खास को हम कहते हैं, खास अमीनो एसिड पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज हो और एक खास क्या करे, फंक्शन काम प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं हम प्रोटीन कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पॉलीमर है। क्या है हमारे पास, एक हमारे पास पॉलीमर है, ठीक है। और स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर लाइन में या पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो और वही स्पेसिफिक खास अमीनो एसिड एक खास हमारे पास काम करें, उसको कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आएगा कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट, एक बड़ा मॉलिक्यूल है और खास अमीनो एसिड और खास पर्टिकुलर में अटैच हो, पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो और एक खास हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन करे, उसको कहते हैं हम प्रोटीन। अब हर प्रोटीन और जो भी प्रोटीन है उसका अलग अलग काम है। इस प्रोटीन का अलग काम है, उस प्रोटीन का अलग काम है, उस प्रोटीन का अलग काम है। तो हर प्रोटीन क्या है, एवरी प्रोटीन का क्या है, डिफरेंट काम है, ठीक है। फलाना प्रोटीन का फलाना काम, फलाना प्रोटीन का फलाना काम। तो हर प्रोटीन का क्या है हमारे पास, अलग अलग काम है, ठीक है। अलग अलग क्या है, काम है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि हर प्रोटीन और हर स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे डिपेंड करता है। मैं आपको आगे आपको मैं समझाऊंगा अमीनो एसिड के टॉपिक पर। हम यहाँ समझते हैं कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड और पर्टिकुलर हमारे पास अरेंजमेंट हो और एक खास काम करे, उसको कहते हैं प्रोटीन की डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोटीन की डेफिनेशन। आगे चलता है कि प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल। सेल के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बड़ा सा हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसके अंदर हमारे पास, सेल की अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है
ओके आगे चलते हैं। दे कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। हमने प्रीवियस हमने शुरुआती पायो मॉलिक्यूल्स को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके पहले टॉपिक में हमें पढ़ा था, टॉपिक था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर पढ़ा कि हम वाटर को जब हम उड़ाएंगे एवापोरेट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग मास बचेगा, उसको कहते हैं हम ड्राई वेट। और इस ड्राई वेट को ही क्या है, सेल का मेजर पार्ट है, ठीक है। तो इस सेल को, इस पार्ट को, ड्राई वेट को हम कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास जो मास बचेगा उसको कहते हैं हम ड्राई वेट कहते हैं सेल के अंदर। और ये क्या है, सेल का मेजर पार्ट है और इसके कंस्टिट्यूट मींस इसके अंदर क्या है हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। मींस क्या, सेल के अंदर जो मेजर पार्ट है उसको कहते हैं हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, बहुत ताकतवर और बहुत हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन? हमारे पास प्रोटीन हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजीनियस हेज एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीन चीजें किसके अंदर थी हमारे पास? हाइड्रेट के अंदर थी। पर प्रोटीन के अंदर ये तीन चीजें भी होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस भी होती है, ठीक है। सम टाइम, कुछ टाइम दे कंटेन सल्फर आल्सो, ठीक है। ये कुछ टाइम, कुछ वक्त के लिए इसके साथ हमारे पास क्या अटैच होता है, क्या होता है हमारे पास? सल्फर अटैच होता है। क्या होता है हमारे पास? सल्फर अटैच होता है। पहले हमारे पास कार्बन, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन, तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन, तीसरा और चौथा हमारे पास नाइट्रोजन। और कुछ टाइम हमारे पास या कुछ प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सल्फर अटैच होता है या सल्फर होता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजीनियस है या नाइट्रोजीनियस एन है, ये लार्ज प्रोपोर्शन दे आल्सो का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये क्या कहता है, लार्ज प्रोपोर्शन देता है, मीन्स का प्रोटीन के अंदर क्या है, ये बड़ी मिकदार देता है, बड़ा प्रोपोर्शन देता है, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सो हम आगे तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इस वजह से मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, आप नोट कर लिए। प्रोटीन हमें मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, पल्सिस दालों से मिलता है। ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ क्या है, प्रोटीन है। क्या है हमारे पास? प्रोटीन है, ठीक है। सो प्रोटीन को आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू है तो क्या कहते हैं हम? प्रोटीन कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू कहते हैं। हमारे हेयर भी क्या है? प्रोटीन है। हमारे नेल्स भी क्या है? प्रोटीन है। हमारे टिश्यू भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा सेल भी क्या है? प्रोटीन है। आर आल्सो प्रोटीन है। सब के सब क्या है हमारे पास? प्रोटीन है। हम कहते हैं ना हमारा सेल भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा हेयर भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा राइबोसोम भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा पूरा का पूरा भी क्या है? सेल क्या है? प्रोटीन है। हमारा टिश्यू भी क्या है? प्रोटीन है। हमारा ऑर्गन भी क्या है? प्रोटीन है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑल ओवर बॉडी हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। हमारा सब कुछ क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अमाइनो एसिड की हमने पहले डेफिनेशन के पढ़ा था कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब हम समझेंगे अमाइनो एसिड क्या है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, ठीक है। हम पूरे तरीके से समझेंगे इसको। चलते हैं हम अमाइनो एसिड की तरफ, चलते हैं अमाइनो एसिड के ऊपर, ठीक है। अमाइनो एसिड के ऊपर चलते हैं कि प्रोटीन क्या है हमारे पास? मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास? मैक्रो मॉलिक्यूल है या पॉलीमर है, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोटीन क्या है हमारे पास? बड़ा मॉलिक्यूल है। और अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास? माइक्रो है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, स्मॉल या मोनोमर, छोटा, ठीक है, 1 यूनिट वाला, ठीक है। मोनो मीन्स 1, ठीक है, ठीक है।
तो अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल है या उसको कहते हैं मोनोमर है, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, और अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास, मोनोमर है, ठीक है। मोनोमर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो इससे भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे हमारे पास अमाइनो एसिड मिलते 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 क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। इसको हम, इसका पेप्टाइड बॉन्ड का हम लिंकेज और ये पढ़ेंगे, इसका ब्रेकडाउन, इसका बनता कैसे, हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड या इसको कहते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। खास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के क्या बनता है, बन के क्या बनता है हमारे पास, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है हमारे पास, प्रोटीन बनता है, ठीक है। खास अमाइनो एसिड या यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड बनाए। इसका भी टॉपिक हमारे पास क्या है, अगले आ रहा है टॉपिक, सिग्निफिकेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको भी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ हम अमाइनो एसिड पर आते हैं कि अमाइनो एसिड के हमारे पास 20 बेसिक टाइप है। क्या है हमारे पास, 20 बेसिक टाइप है, ठीक है। बेसिक मीन्स बुनियादी 20 टाइप है हमारे पास, किसके, हमारे पास अमाइनो एसिड के। यही 20 अमाइनो एसिड स्पेसिफिक सीक्वेंस से मिलकर क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन कितने बनाते हैं, हमारी बुक लिखती है और दूसरी बुक लिखते हैं कि 10,000 से 15,000 तक हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। हमारे अंदर 10,000 से 15,000 तक हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और बनाता कौन इसको, 20 बेस मीन्स 20 अमाइनो एसिड बनाते हैं, 10,000 प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास 10 प्रोटीन बनता है और 15,000 प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले ये याद रखनी है कि अमाइनो एसिड हमारे पास 20 बेसिक टाइप के होते हैं, ठीक है, बुनियादी 20 टाइप होते हैं। और प्रोटीन की जो हमारे पास अमाउंट है, मिकदार है हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो 10,000 से हमारे पास 15,000 तक हमारे पास क्या है, प्रोटीन की हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। सो अमाइनो एसिड, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमारे पास प्रोटीन की अमाउंट कितनी है, हमारे पास 10 से 15,000 हमारे पास प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। अमाइनो एसिड कितने टाइप है हमारे पास, 20 टाइप्स हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर। अब इससे पहले पढ़ने से लिए हमने जो अमाइनो एसिड है वो हमारे पास 2 से मिलकर बनता है, ठीक है, 2 हमारे पास मिलकर बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप से बनता है, 2 कंटेंट ग्रुप से बनता है, ठीक है। एक को कहते हैं हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, अमाइनो ग्रुप कहते हैं। और दूसरे को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। और पहले को हम क्या कहते हैं, हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप हमारे पास, इसका जो फार्मूला वो क्या है, इसका जो हम पहचान क्या है, NH2, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2 है। और ये जो अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास एज अ बेस वर्क करता है। क्या करता है हमारे पास, एज अ बेस वर्क करता है। क्या करता है हमारे पास, एज बेस वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या होता है, एज अ वर्क बेसिक करता है, ठीक है। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, या कुछ बेस करते हैं, या कुछ हमारे पास न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास बेस की तरह हमारे पास क्या करता है, बिहेव करता है, वर्क करता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप है वो क्या है, COOH, ठीक है, COOH हमारे पास क्या है, कार्बो
ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप है, ये जो वर्क करता है वो क्या करता है, एसिड की तरह हमारे पास क्या करता है, वर्क करता है, इज वर्क एज एसिड करता है, ठीक है, एसिड की तरह हमारे पास क्या करता है, वर्क काम करता है, ठीक है। और ये दोनों अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है, दोनों केमिकल बॉन्ड से मिलते हैं, आप ज्वाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड, उस केमिकल बॉन्ड को कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, असिमेट्रिक कार्बन। मैं इसका समझाता हूँ आपको, असिमेट्रिक कार्बन की मदद से ये दोनों हमारे पास अमाइनो ग्रुप पॉइंट है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह का हम इस सेक्शन में समझेंगे। ये जो मैंने बनाया हुआ ब्लैक कलर का, ये क्या है हमारे पास, असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन समझ लें कि असिमेट्रिक कार्बन, हम उस कार्बन को कहते हैं कि एक कार्बन वो बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम से बनाए या ग्रुप ऑफ एटम से बनाए, उसको कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। आई अगेन रिपीट, असिमेट्रिक कार्बन, हम उस कार्बन को कहते हैं जो वो कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाए या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्ड बनाए, इसको कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और असिमेट्रिक कार्बन को क्या कहते हैं हम, अल्फा कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है, और इसके बाजू में क्या है हमारे पास, NH2 है, ये कौन सा हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, और इसके ही राइट साइड हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। क्या है हमारे पास, COOH है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। और ये असिमेट्रिक कार्बन के नीचे हमारे पास क्या है, R, और R ये क्या है, रेडिकल है, रेडिकल ग्रुप है, ठीक है, रेडिकल ग्रुप है, क्या है हमारा, रेडिकल ग्रुप है। और ये क्या है, वेरिएबल है, हर अमाइनो एसिड के अंदर क्या है, वेरिएबल आता है। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल आती है, तब्दीली आती है, वो किसके ऊपर आती है, हमारे पास R के अंदर आती है, रेडिकल ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। और ये रेडिकल हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 20 बेसिक क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड है, और ये ही हमारे पास रेडिकल हमारे पास वेरिएबल आ जाए, एक अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास रेडिकल कुछ और आ जाए और दूसरे के अंदर हमारे पास कुछ और आ जाए, तो ये दोनों अमाइनो एसिड क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट हो गए, वेरिएशन आ गई, डिफरेंट हो गए, मुख्तलिफ हो गए। इसकी बुनियाद पर ये क्या होते हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड 20 से बढ़कर ज़्यादा बनते, इसी वजह से हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्रोटीन 10,000 से 20,000 बनते हैं, किसकी वजह से, हमारे पास R रेडिकल की वजह से। इंशाल्लाह इसका दूसरा भी रीज़न है, इंशाल्लाह मुख्तलिफ रीज़न इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लें कि हमारा जो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, वो किस बुनियाद पर होते हैं, हमारे पास रेडिकल ग्रुप की बुनियाद पर होते हैं, ठीक है, रेडिकल ग्रुप की बुनियाद पर होते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, और हमने ये सारा कुछ हमने प्रोटीन की जो हमें इंट्रोडक्शन दी वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज पढ़ेंगे और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया है। और हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास प्रोटीन 2 क्लासीफाई में डिफ्रेंशिएट किया गया है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, ठीक है, और फंक्शन की बुनियाद पर, ठीक है। ओके, एक हमारे पास फाइबरस है और एक हमारा ग्लोबुलर है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे और ये हमारे पास प्रोटीन मुकम्मल होगा। एक हमारे 2 वीडियो में हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन मुकम्मल होता जाएगा, ठीक है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा और हमारे वीडियो तक हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।